ओके तो क्लास 9th ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास दो छोटे छोटे डाउट आए हैं। क्लास 9th में बेसिकली ये है आईसीएसई बोर्ड में और क्लास 10th में है सीबीएसई बोर्ड में। तो जिसके भी स्टूडेंट हो आप लोग प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए कि इस डाउट में क्या है। देखिए तो इसमें सबसे पहले गिवन है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो फटाफट हम क्या करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर बना देंगे, ठीक है ना। तो एक कोई सा भी एक ट्रायंगल बना दीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अगर नहीं यहाँ पे हम बनाते हैं मस्त सा ट्रायंगल चाहते हैं थोड़ा सा अच्छा फिगर वाला, तो हम ऐसे कर लेंगे भाई। अच्छा बेटा ऐसे कर लेते हैं, है ना। ये रहा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कुछ इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं और कर देते हैं भाई। चलो ये है हमारे पास। अब पी क्यू आर में इसमें खास बात क्या चेकआउट कीजिएगा, राइट एंगल कहाँ पे आपके पास क्यू पे है। राइट एंगल कहाँ पे आपके पास क्यू पे है। तो राइट एंगल ये है आपके पास 90 डिग्री वाला, तो इसको हम क्यू की नेमिंग करेंगे। उसके बाद आपकी मर्जी है पी कहीं भी रखिए आर कहीं भी रखिए। तो मान लीजिए पी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आपकी मर्जी। पी यहाँ भी रख सकते हैं, आर यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें कहा जाता है पी आर प्लस क्यू आर। पी आर ये रहा है ना, प्यार वाला पी आर नहीं है, ये पी आर है, ठीक है। तो पी आर और साथ में क्यू आर किधर है, ये रहा। ये वाला और ये वाला दोनों मिलाकर कितना है 25 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी चाहे मिलाकर चाहे सम करके या फिर डिफरेंस करके कभी भी दे, तो इन दोनों में किसी एक को x मान लेना है और दूसरा तुरंत निकाल देना है। तो पहले को अगर मैं यहाँ से लेट कर लेता हूँ कि लेट कर लेता हूँ क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर मीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में है ना। तो एक्स लेट कर लिया। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, अगर मैं इसको उठा लेता हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा पी आर और प्लस में क्यू आर की जगह पे क्या रख दिया मैंने एक्स, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ से पी आर कितना हो जाएगा मेरे पास 25 में से माइनस कर दो, ये प्लस का उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x के टर्म में ध्यान दीजिएगा, जिन दोनों को सम करके या फिर डिफरेंस करके गिवन होंगे उन दोनों में से आपको क्या करना है, एक को x सेलेक्ट कर लेना, इसको मैंने x सेलेक्ट कर लिया, और दूसरे की वैल्यू x के टर्म में ही निकालनी। एक ही वेरिएबल रखना, दो नहीं रखना। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, मैं 25 माइनस एक्स। देखिए कुछ लेट नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, इसको क्यू आर ही रहने देंगे, इसको लिख देंगे आपके पास 25 माइनस का क्यू आर, इस टाइप का समथिंग लिखेंगे। बट ये वाला ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने के लिए। ये दोनों समझ में आ गया। एंड पी क्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आपके पास 5 सेंटीमीटर है। बस ये तीन चीज़ें साइड जो है, देखिए तीनों साइड हमने पता कर लिया। बस इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये एक्स के टर्म में, ठीक है। तो एक्स के टर्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस को यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे हम यहाँ पे पाइथागोरस को यूज करेंगे। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आप लोगों को मालूम होना चाहिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इट मीन्स यू कैन से दैट पी आर का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर और प्लस में बेस का स्क्वायर के इक्वल। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल हाँ सर बोलिए, ठीक है। ये पाइथागोरस लगा दिया मैंने, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर होती है बात, ठीक है, डन है। चलिए अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, पी आर की जगह क्या लिख दूंगा मैं 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में पी क्यू की जगह क्या लिख दूंगा मैं 5 का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर की जगह क्या लिखूंगा मैं ऑफकोर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए और अपना काम बना लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस का 2ab। सो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई में b, ये वाला a है ये आपके पास b है, इज इक्वल टू में 25 का स्क्वायर 25 और प्लस का x का स्क्वायर, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इधर उधर कोई सा भी इधर उधर कीजिएगा, एक माइनस का होगा और एक दूसरे को क्या करेंगे उड़ा देंगे। 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस का 25 दोनों 50 और इंटू में x रहेगा और इज इक्वल टू में 25। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो ये माइनस का 50x उधर ले जाता हूँ प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो इधर ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 625 में से माइनस का 25 कर दिया, ये इधर ले आया और ये उधर चला गया तो प्लस का आ जाएगा 50 टाइम्स x। चलो माइनस करो, कितना आ गया 600 और ये 50 मल्टीप्लाई में x के साथ है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में और इज इक्वल टू में x। इससे ये उड़ गया, 5 से काट दो कितना आ गया 12। x की वैल्यू कितनी आई 12, x की वैल्यू कितनी आई 12, x की वैल्यू कितनी आई 12। चलो भाई ये अगर 12 हो गया तो यहाँ पे 12 रखूंगा तो ये कितना बच गया 13, ये 12 ये 13 ये 5। बोलो कोई दिक्कत, हमें तीन साइड ही तो चाहिए, चाहे कुछ भी निकालने को बोला हो साइन पी कॉस पी टेन पी, इससे थोड़ी डर लगता है हमें तो बस ये चाहिए कि तीनों साइड पता चले, साइन पी कॉस पी टेन पी तुरंत निकाल देंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि साइन पी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, तुरंत बोलेंगे 5/13 आंसर है, गलत।
अब क्या गलत है यहाँ पे, तो हमें हमेशा चेक करना होता है कि ये कौन सा एंगल पूछा गया है। जो एंगल पूछा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये होता है, तो ये 12 होगा, ऊपर कितना होगा 12 और नीचे में हाइपोटेन्यूस फिक्स रहता है। भूलना नहीं है कंसेप्ट को, ठीक है ना। चलिए कॉस पी, फिर से कॉस पी पूछा है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, समझ में आती है इतनी बात। फिर से पी पूछा है, तो 9, ये पी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस का काम ये होगा, बेस 5 और ये 13, इसका आएगा 5/13। फिर क्या पूछा आपके पास, 10p, 10p का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, समझ में आ गई बात। अब परपेंडिकुलर पी, एंगल पी पूछा है, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस बनेगा, ठीक है ना। तो ये 12/5, ये हो गया आपके पास तीनों के आंसर, खत्म बात। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। चले ऊपर का दिखा दे, थोड़ा बहुत देख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चले 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 चले, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, इस वाले में प्लस करके दिया हुआ तो 2 वैल्यू, इसमें माइनस करके दिया हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। आइए करने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगल ले लें यहाँ पे, ये रहा ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, चल बेटा थोड़ा सा उधर हो जाए। गिव मी सम स्पेस इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब इस ट्रायंगल का नाम क्या, ओ पी क्यू। तो राइट एंगल पहले चेक कर लीजिए, कहाँ बोला है, पी पे। तो 100% है कि ये जो है उसको मैं पी बोलूँगा, तो इसको ओ कह देता हूँ, इसको क्यू कह देता हूँ, मर्जी है, ओ यहाँ रखिए क्यू यहाँ रखिए, लेकिन पी फिक्स है 90 डिग्री वाले पे, ठीक है। चलिए आगे कहा जाता है ओपी 7 है, ओपी कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों के बीच में फिर से रिलेशन है, इन दोनों में से देखिए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1 सेंटीमीटर का आता है, मतलब किसी एक को x मानिए और दूसरे की वैल्यू निकाल दीजिए। मैं इस वाले को x मान लेता हूँ, पी क्यू को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ओ क्यू माइनस का x और इज इक्वल टू में 1। तो ये ओ क्यू की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस का हो जाएगा, ध्यान दीजिए माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो ओ क्यू की जगह क्या रखूंगा मैं 1 + x, तीनों साइड के टर्म सेम टर्म में आ गए, x के टर्म में बेसिकली। ये तो बहुत सही है, नंबर के टर्म में, ये दोनों x के टर्म में एक ही वेरिएबल है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फिर से कर दीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी जो करवाया था, है ना, अकॉर्डिंग टू पीजीटी, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। चलो भाई, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे चेकआउट करता हूँ, तो हाइपोटेनियस तो ओ क्यू का स्क्वायर और इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर तो ओ पी का स्क्वायर और प्लस में बेस, बेस तो पी क्यू का स्क्वायर। समझ में आती बात। ओ क्यू कितना है भैया 1 + x का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू ओ पी कितना है 7 का स्क्वायर है, प्लस में पी क्यू कितना है x का स्क्वायर। यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी 1 + x का होल स्क्वायर बोले तो a + b का होल स्क्वायर, है ना। तो a + b का होल स्क्वायर दैट इज a² प्लस का b² प्लस का 2ab, ठीक है। चलो a का स्क्वायर मतलब ये a है ये b है, a का स्क्वायर 1, a² b² प्लस में 2ab इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और प्लस का x का स्क्वायर, x² से x² फिर से मर गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2x आ गया और इक्वल टू में 49, 1 उधर भेज दो भाई, तो 2x इधर रहेगा, 49 में से माइनस हो जाएगा 1, कितना बचा 48, x इधर रखो तो आएगा 48 / 2, काट दो कितना आ गया 24, लो भाई 24 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये 24 है, 24 और एक ये कितना हो गया 25 है। बोलो कोई दिक्कत भाई, समझ में आती है इतनी बात, तीनों साइड पता चल गया। अब कोई दिक्कत है कुछ निकालने में, नहीं ना, अब तो छोटी छोटी चीज़ें रहेगी, है ना। साइन क्यू और कॉस क्यू पूछा है, सेम वही वाला जो अभी काम करा था हमने। साइन क्यू का फॉर्मूला p/h साइन क्यू है, साइन क्यू, क्यू किधर है यहाँ पे, क्यू के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेनियस 25 है। कॉस क्यू, कॉस क्यू का फॉर्मूला था बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कौन सा है क्यू के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस ये है, तो 24/25। लो भाई हो गया। और किसी का पूछा तो और किसी का बता दो, मेन चीज़ हमें 3 साइड पता हो, सबका फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट हम रख देंगे, खत्म बात। ये हो गया आपके पास। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन, एक प्लस वाला हो गया, एक माइनस वाला हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उनकी एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और क्वेश्चन ना जरूरी नहीं कि कोई टीचर दे, आप खुद बनाना सीख जाइए। क्वेश्चन बनाना सिखाता हूँ। आइए आप ले लीजिए किसी भी ट्रायंगल को, है ना, बना दिया मैंने, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि पाइथागोरस के जो ट्रिपलेट होते हैं वो कौन कौन से पेयर बनते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए 3 होते हैं, 6 होते हैं और 3, 4, 5 होते हैं, है ना। ये चीज़ आपको बता ही रखा है, 9th क्लास में ही बता रखा है मैंने, 3, 4, 5 होते हैं। उसके बाद 6, 8, 10 भी होते हैं, इसको डबल कर दिया और कुछ नहीं है ना। 3, 4, 5, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, लेट से इसको मैंने ABC का नाम दिया और राइट एंगल कहाँ पे आपके पास B पे है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले कह दिया कि पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि
ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, इसको मैंने फिक्स कर दिया 3 सेंटीमीटर है, और ये 4 है और ये 5 है, देख लीजिए ये वाला 4 है और ये 4, ये 4 ये 5, लॉन्गेस्ट वाला हाइपोटेन्यूज 5 होगा 100%, तो ये 3, ये कितना है 4 और ये 5, 4 और 5 कितना होता है 9, तो मैं कह दूंगा यहाँ पे क्वेश्चन बना दूंगा ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड साइन ए कॉस ए एंड टेन ए, खत्म बात, साइन ए कॉस ए एंड टेन ए, देखिए क्वेश्चन बन गया ये हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन इसी में बना दूंगा मैं, दूसरा फिर से मैंने क्या कर दिया, ए बी जो है वो फिक्स है, ए बी कितना है फिक्स है, कितना 3 सेंटीमीटर है, ए बी 3 सेंटीमीटर है, ये वाला 5 था ये वाला 4 था, तो अब की बार मैं ए सी माइनस बी सी कर दूँ, ए सी माइनस बी सी, तो 5 में से 4 जाएगा कितना आएगा 1 सेंटीमीटर आएगा, फिर से मैं कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने के लिए दे दूंगा, इसमें दे दूंगा मैं कॉस सी साइन ए, और अब की बार मैं दे दूंगा टेन ए, चलो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा चेंज कर दिया और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ वही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन तुरंत तैयार हो गए। देखिए क्वेश्चन अपने हिसाब से तैयार कीजिए, क्वेश्चन क्या करना है आपको अपने हिसाब से तैयार करना है, किसी के बीच में रिलेशन देख लीजिए प्लस माइनस में, वही चीज़ तो क्वेश्चन बना रहे हैं, अपने घर से थोड़ी ला रहे हैं यार, ये अपने आप थोड़ी कर रहे हैं कि सॉरी कहीं से टेप थोड़ी रहे हैं, अपने तुरंत बना दे रहे हैं क्वेश्चन, इसमें क्या ही बड़ी बात है ना। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप खुद ही बना सकते हैं, कुछ दूसरा ट्रिपलेट उठा लीजिए, तीनों के बीच के पेयर जो रिलेशन रहते हैं उनके बीच में रिलेशन देख लीजिए और चेकआउट करके देखिए कि क्या वही आ रहा है या नहीं आ रहा है, खत्म बात हो गया क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया है तो भाई शेयर करना नहीं भूलना है, दोस्तों में फैला दीजिए फटाफट, और अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जय हिंद।